Lecture 29 Navigation drawer, some extra design tools and project। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें देखेंगे। स्वागत है आपका लेक्चर 29th में एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू जो कि कंसिस्टेंटली डे 1 से लेक्चर 1 से 1 2 3 29th लेक्चर तक ऑलमोस्ट 29 हर एक लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। तो ऑलमोस्ट 29 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, कैसे क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एंड्रॉइड के फंडामेंटल बिगिनर लेवल के जो आपको मस्ट आनी चाहिए वो सब मैंने अच्छे से आपको कवर अप करके समझाया है, डिटेल में समझाया। उससे जुड़ी हुई जो और चीजें हैं वो आपको मैंने हमेशा एनकरेज किया है कि आप खुद से भी और चीजें ट्राई करते रहें। इंटरनेट है आपके पास, आप उस पर सर्च करें, अगर हमने ये चीज किया है तो इसका वैरायटी और कैसे कर सकते हैं, डिजाइन को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज जो है नेविगेशन ड्रॉअर की मैं आपके साथ बात करूंगी। नेविगेशन ड्रॉअर आपने जीमेल ऐप अगर इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे एक जो मेन्यू ऐसे करके कुछ आइकन बना होता है, इसको स्वाइप, इसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं इसे, राइट। इसको क्लिक करने पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमें दिखते हैं, हम जहां जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं, राइट। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देखो पूरा नेविगेशन जैसे हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्लिक किया बटन पे एंड इस तरीके के ऑप्शन शो हो रहा है। बेसिकली यही नेविगेशन ड्रॉअर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हम प्यारा सा बनाएंगे एंड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टूल्स वगैरह बताऊंगी जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। एंड उसके बाद आज से रिलेटेड भी, आज से संबंधित भी आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा असाइनमेंट है, ठीक है। आप लोग कई बार नीचे कमेंट में बोलते रहते हो कि यार जो मैम आप असाइनमेंट नहीं देते हो, तो असाइनमेंट मैं आपको काफी सारे दे रही हूँ। अब आप ध्यान रख लो कि आपके साइड से कमी ना रह जाए, असाइनमेंट आप ऐसा ना हो कि पूरा ही नहीं करो, ठीक है। पिछले बार भी जो लेक्चर मैंने दिया था, आपको समझाया था फ्रेगमेंट, उससे संबंधित भी आपको अच्छे से असाइनमेंट दिया गया है। वो भी आप में से काफी लोगों ने डाल दिया है ऑलरेडी, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग्स। जिन्होंने नहीं डाला है वो आप जरूर से जाके डालो, ठीक है। मुझे नोटिफिकेशंस वगैरह सारे आते हैं, मैं सबको नोटिस कर रही हूँ कौन कितने अच्छे से चीजें कर रहा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मेरी जो लीडर बोर्ड वाली लिस्ट है वो प्रिपेयर हो रही है। एंड आप लोग के लिए गिफ्ट की प्रिपरेशन भी मैं काफी मेहनत से कर रही हूँ। मतलब ट्यूटोरियल्स तो रिकॉर्ड करना होता ही है एंड कुछ टैब्स आपको ट्रॉफी टाइप के जो दिख रहे हैं उससे शायद आपको थोड़ा थोड़ा गैस लग जाएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है आप लोग के लिए जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आज एम्प्टी एक्टिविटी नहीं, आज यहाँ पर नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आप, नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यहाँ पे बनाकर हमें दिखाया हुआ है। एंड ये जो छोटा सा प्लस आइकन दिख रहा है ना आपको लास्ट में एकदम बॉटम राइट में, इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जी हाँ। और एक और चीज साथ साथ में मैं बताऊं आपको, जब एंड्रॉइड स्टूडियो से पहले जब पुराने डेवलपर्स थे ना, उन्हें एक्लिप्स वगैरह पे जो एप्स बनाने होते थे बहुत ज्यादा उनके लिए कठिनाई होती थी। नेविगेशन ड्रॉअर हो गया या फिर बॉटम नेविगेशन हो गया, ये सारी चीजें स्क्रैच से उन्हें डेवलप करना होता था। पर अब तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, इसमें हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्क्रीन का, है ना, और चीजें हम प्यार से आराम से कर सकते हैं। डे 29 नेविगेशन ड्रॉअर लिख देती हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसमें काफी सारी चीजें बनाई आएंगी और वो आपके लिए, आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा नई है, बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको उसे ध्यान से समझाना, क्योंकि फॉर अ बिगिनर वो चीजें थोड़ी सी काफी अलग लग सकती हैं आपको। और ये बहुत जायज सी बात है कि इतना सारा कोड देख के आप थोड़ा सा डर जाएं, ठीक है। तो मैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। एक बार इस बिल्ड को हो जाने देते हैं कंप्लीट और फिर आपसे वापस मिलते हैं। लोड अप बहुत ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखो। मैं जानती हूँ एक बिगिनर के लिए इतनी सारी नई फाइल्स देखना काफी ज्यादा घबराने वाली बात हो गई होगी आपके दिमाग में कि ये सब इतनी सारी फाइल्स अचानक कैसे आ गई, पर बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करो, एक एक करके सब समझेंगे, ठीक है। तो मेनली फाइल्स हम जहाँ पर डील करते हैं, सोर्स कोड अपना इस वाले फोल्डर में डायरेक्टरी में रखते हैं जहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी और जितनी एक्टिविटीज बनाते हैं वो दिखती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि UI नाम का एक और फोल्डर आ गया है, इसमें 3 और सब फोल्डर्स है, गैलरी, होम, स्लाइड शो। तो अगर मैं एक बार इस ऐप को रन करूं तो आपको मैं उस UI की मदद से ही समझाती हूँ एक एक करके कि क्या चीजें किस प्रकार हो रही हैं, ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट रह ना जाए, ठीक है। ऑलराइट, इसको लोड होने दो। तो ये देखो आप, नेविगेशन जो है ड्रॉअर वाला जो
हमारा ऐप है ये बन गया, इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं, इसका लोगो वगैरह हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ बीच में इन्होंने होम फ्रेगमेंट एक बना रखा है। फ्रेगमेंट तो हम समझ ही चुके हैं क्या होता है, किसी एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे अगर हमें टुकड़े दिखाने, सब एक्टिविटी दिखाना है तो उस केस में फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर खोलूं, हैमबर्गर मेन्यू जिसे कहते हैं, इसे हैमबर्गर मेन्यू को ओपन करूं, क्लिक करूं तो ये देखो आप यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिख रही है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, और ये 3 जो है ना इसी के लिए गैलरी देखो, गैलरी के अंदर इसके अगर इसको मैं क्लिक करती हूँ दिस इज गैलरी फ्रेगमेंट, तो इसके अंदर एक गैलरी फ्रेगमेंट बना पड़ा है और इससे फ्रेगमेंट से संबंधित एक यूआई वगैरह होगा, एक्सएमएल होगा, राइट, उसी में ऐसा लिखा होगा दिस इज गैलरी फ्रेगमेंट। एंड व्यू मॉडल जो है, अभी आप इस पे बहुत ज्यादा चिंतित मत हो क्या है ये, कैसे है ये, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपने रिसाइकलर व्यू कर लिया है, कॉम्प्लेक्स एडवांस टॉपिक एपीआई कर लिया है, व्यू मॉडल कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, पर फिलहाल के लिए आप इसको अभी बंद कर दो, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप वापस जाओ तो होम जो ऑप्शन है उसके लिए यहाँ पे होम फ्रेगमेंट है और स्लाइड शो का फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए यहाँ पर इन्होंने यूआई के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मेन एक्टिविटी में भी तो इतना सारा नया कोड लिख रखा है, तो उसको मैं समझाती हूँ, 1 by 1 करते हैं, 1 by 1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स में आके मैं एक बार देख लेती हूँ कि ड्रॉयबल और लेआउट फोल्डर, ड्रॉयबल में भी काफी आपको, काफी नहीं, ये जैसे मेन्यू के लिए ये देखो कैमरा आइकन है और गैलरी स्लाइड शो, ये सब आइकन है बेसिकली, मेन्यू के लिए नहीं, कैमरा गैलरी स्लाइड शो 3 आइकन है, इसको मैं बंद करी हूँ ड्रॉयबल, ठीक है। अब आप अगर यहाँ देखो ना, मेन आपका लेआउट किधर गया, ये रहा। सो लेआउट में आप सोचोगे यार ऐसे तो एक ही एक्टिविटी लोड होती थी, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, अभी इतना सारा एकदम महाभारत जैसा क्या हो गया, तो समझाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। सो एक्टिविटी मेन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, एमुलेटर थोड़ा सा बंद करी हूँ मैं, तो यहाँ पे आपकी चीजें एक एक करके समझा देती हूँ मैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये ड्रॉर लेआउट बेसिकली नेविगेशन ड्रॉर वाला ऐप है हमारा, राइट, तो उसके लिए हमने ये ड्रॉर लेआउट यूज किया है पूरे ऐप में, पूरे स्क्रीन में, ठीक है जी, बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे कोई चीज इंक्लूड की है, यहाँ पे इंक्लूड वाला ऑप्शन यूज किया है, बेसिकली इंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऐप बार मेन इंक्लूड कर रहे हैं। अगर इस पे मैं जाऊं, ये भी लेआउट में ही था, ये देखो आप, इसमें अगर मैं जाऊँ, ये देखो ऐप बार मेन पे अगर मैं जाती हूँ तो इसमें कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी हैं, जैसे ये टूल बार बना हुआ है और यहाँ पर वही फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ क्लोज ऐप बार मेन को, ठीक है। इसके बाद जो ये पीछे आपको बॉर्डर ब्लू सा दिख रहा है ऐप बार मेन से, बेसिकली वो सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। नेविगेशन व्यू हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये नेविगेशन ड्रॉर में नेविगेशन व्यू वाली जो प्रॉपर्टी है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगर हटा दूंगी तो ये सब जो है नेविगेशन जो पूरा मेन्यू है वही हट जाएगा हमारा, ठीक है, वही हट जाएगा, पर फिलहाल मुझे वो चाहिए तो मैं इसको वापस ला देती हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो इसकी आईडी नैव व्यू दे रखी है, नेविगेशन व्यू है, ठीक है। इसका नाम नेविगेशन क्यों, आपको पता है इसके हेल्प से हम नेविगेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। बॉटम में भी देखो, बॉटम नेविगेशन व्यू नीचे रहता है, तो वहां पर क्या होता है, बॉटम में लगा होता है, उसकी मदद से हम नेविगेट कर पाते हैं, एक फील्ड से एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन, इस तरीके से जा पाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका नेविगेशन व्यू, और इसमें देखो ये फील्ड्स तो आपको पता है, ग्रेविटी, हाइट, वेट, ये सब वही है। मेन्यू जो है, मेन्यू बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने तैयार किया है जैसा कि हमने बॉटम नेविगेशन वाले केस में किया था। ये देखो आइटम्स बहुत सारे बना दिए इन्होंने, और इसे कहाँ बनाया होगा आपको पता है, इसे इन्होंने बनाया होगा रिसोर्स के अंदर, एक मेन्यू बना दिया होगा और इसके अंदर यहाँ पर जैसे हमने आइटम्स डॉट एक्सएमएल करके बनाया था, बॉटम नेविगेशन वाले लेक्चर की बात कर रही हूँ मैं, लेक्चर 27 जिसमें नोटिफिकेशन भी समझाया था आपको, ठीक है। ऑल राइट, एंड नेविगेशन व्यू तो हो गया यहाँ पर, और ये ड्रॉर लेआउट क्लोज हो गया। तो ये जो है मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की कहानी हो गई। अब इसमें और भी तो इतनी सारी स्क्रीन है, वो तो समझा दो आप सौम्या दीदी, तो आइए समझा देते हैं। एक्टिविटी मेन हमने समझ लिया, एक्टिविटी बार वही ऊपर एक ये चीज लगी हुई है, ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंटेंट मेन डॉट एक्सएमएल, कंटेंट मेन डॉट एक्सएमएल जो है ये देख लो आप, इसमें इन्होंने एक फ्रेगमेंट डाल दिया है, बेसिकली यही चीज है जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसे मैं इसको खोलती हूँ तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने होम फ्रेगमेंट दिखा रखा है, ठीक है, क्या दिखा रखा है, होम फ्रेगमेंट। अभी देखो ये है ना, यहाँ पे लोड होते ही इन्होंने यहाँ पे कोड लिखा होगा। अगर मैं जाऊं देखूं एक्टिविटी मेन में, अपने मेन एक्टिविटी में जाऊं अगर, तो इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ छोटा साइज में, और आप यहाँ देखो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स इन्होंने बनाए हैं। लॉजिक पार्ट तो मैं अभी आराम से अच्छे से आगे एक्सप्लेन पूरा करूंगी, A to Z क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप जरा आ जाओ
इस वाले पार्ट में। ऑन क्रिएट में वही इन्होंने बाइंडिंग वगैरह यूज की है। बाइंडिंग तो हमें आता ही है यूज करना, है ना, मतलब फाइंड व्यू बाय आईडी को रिप्लेस करने के लिए, फाइंड व्यू बाय आईडी को रिप्लेस करने के लिए। ये कोड किस लिए? फैब मतलब क्या? फ्लोट एक्शन बटन। इस बटन को क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे इन्होंने स्नैक बार शो किया है, स्नैक बार शो किया है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इन्होंने स्नैक बार शो किया, रिप्लेस विद योर ओन एक्शन। एक तरीके से टोस्ट मैसेज ही होता है, टोस्ट मैसेज ही होता है। इसका पीरियड जितने देर ये रहता है स्नैक बार, देखिए लेंथ लॉन्ग इन्होंने डाल रखा है, बिल्कुल एकदम टोस्ट बार जैसा ही, टोस्ट बार कह रही हूँ, टोस्ट जैसा है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्नैक बार। ऑल राइट, एंड और लेआउट वगैरह को इनिशियलाइज वगैरह किया है। डिटेल में आकर अभी समझाती हूँ, ठीक है, घबराओ नहीं बिल्कुल आप। तो यहाँ पर जो ये फ्रेगमेंट है बेसिकली उसे ये लोग रिप्लेस करवाएंगे वन बाय वन सारे फ्रेगमेंट से जो भी आपको चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी किसी और, मान लो गैलरी पे, तो गैलरी वाला फ्रेगमेंट खुलेगा, है ना। बाय डिफॉल्ट कौन सा फ्रेगमेंट दिख रहा है मुझे? होम फ्रेगमेंट। तो आप खुलते ही मुझे क्या दिखाना है वो मैं कहाँ पे चेंज कर सकती हूँ? फ्रेगमेंट होम डॉट एक्सएमएल में, फ्रेगमेंट होम डॉट एक्सएमएल में, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हमने लेआउट समझ रहे थे, हम आ जाइए वापस लेआउट पे। एक्टिविटी मेन में तो हमने देख लिया, नेविगेशन व्यू है, ठीक है। ऐप बार मेन कुछ खास इसमें है नहीं। कंटेंट मेन में एक फ्रेगमेंट इन्होंने डाल रखा है, वही फ्रेगमेंट को जो है उसी को ये रिप्लेस कर रहे हैं वन बाय वन जैसी नीड हो उस फ्रेगमेंट से, ठीक है। होम फ्रेगमेंट हो गया, गैलरी, स्लाइड शो फ्रेगमेंट, फिर ये हर एक फ्रेगमेंट से संबंधित उनसे जुड़ा हुआ एक एक्सएमएल फाइल है। जैसे होम वाले में दिस इज होम फ्रेगमेंट लिखा हुआ है। एंड उसके बाद नैव हेडर मेन क्या होता है? इसको खोलते ही जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एरिया पूरा नेविगेशन व्यू का हेडर, नैव हेडर, ये जो है हमें यहाँ से चेंज करने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं चेंज करूँ तो वन बाय वन आप सारे चेंज जो है यहाँ पर देख भी पाओगे, ठीक है, देख भी पाओगे। अभी जो बाय डिफॉल्ट ऐप खुलते ही दिखता है ना, वहां पे मैं आपको एक प्यारा सा डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप एकदम अच्छे से ध्यान से लेक्चर देखते रहो। मैं वो टूल्स बताऊंगी जो कि डिजाइन के लिए अधिकतर ऐप डेवलपर्स यूज करते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, कोई थीम एक डिसाइड कर लेते हैं, एडुकेशन ऐप जैसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो हटाकर मैं लिख देती हूँ एडुकेशन ऐप, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने लिख रखी है, राइट। तो मैं लिख देती हूँ स्टडी ऐप डेव विद अस, ठीक है। और एक अच्छा सा लोगो भी यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, क्रोम से आइए निकाल लेते हैं। सो लोगो के लिए भी मैं बात करती हूँ। देखिए कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, आइकन्स हो गया, लोगोज हो गया, ये अच्छे आप कहाँ से पा सकते हैं? उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि एक तो आपको आज मैं बता रही हूँ, एक मिनट नया खोल लेते हैं विंडो, अंड्रो है। अंड्रो आज हम अपने ऐप में यूज करेंगे, मैं यूज करूंगी डिजाइन बनाने के लिए। अब ब्राउज नाउ पे मैं जाऊंगी ना, तो यहाँ पे देखिए कई सारे प्यारे प्यारे डिजाइन मिलते हैं मुझे, कई सारे प्यारे डिजाइन मिलते हैं मेरे हिसाब से। जो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी ना उसके हिसाब से, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ राइटर, तो जो यहाँ पर मुझे राइटर जैसे कुछ, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे इमेजेस दिख रहे हैं। ये आपके ऐप को इनहांस कर सकते हैं। आपका थीम जो हो आप उस हिसाब से कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखो अभी सारे पर्पल दिख रहे हैं, अगर मैं इसको ग्रीन करूंगी ना तो ये ग्रीन दिखेंगे, ठीक है। पर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो फिलहाल मैं इसी पे रहने देती हूँ। ग्रीन करूंगी तो सारे ग्रीन कलर के हो गए आइकन, देख रहे हो आप। तो वापस से मैं इसको वही पर्पल कलर दे देती हूँ। मैंने यही बेहतर लग रहा है मुझे, फिलहाल यही यूज करूंगी। एंड इसके अलावा और कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक काम करना, आप में से कोई भी कि नीचे कमेंट में ये नाम लिख देना, वेबसाइट का लिंक डालोगे तो वो यूट्यूब जो है कुछ ऐसा करता है कि ऐसे कमेंट को हाइड कर देता है जिसमें लिंक होते हैं। तो आप बस लिख देना अंड्रो, और फ्लैट आइकॉन पे आपको मिल जाएंगे काफी सारे आइकन्स, अच्छे लोगोज वगैरह अपने ऐप्स के लिए, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके आप अपने ऐप को और सुंदर बना सकते हैं और प्यारा बना सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर मैं बुक्स लिखती हूँ तो मुझे बुक्स से संबंधित देखिए बुक्स जैसे कुछ आइकन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। कुछ कुछ इसमें प्रो होते हैं, अगर आपके पास इनका प्रो मेंबरशिप वगैरह है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड एक और फ्री पिक करके है, फ्री पिक, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फ्री वेक्टर्स, स्टॉक फुटेजेस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करती हूँ, फ्री पिक, और मुझे जो याद आता रहेगा मैं बताती रहूंगी। यूआई के लिए बिहेंस भी यूज कर लेते हैं लोग,
Behance भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐप डेव की यूआई के लिए। बाकी कैनवा अगर आपको आता है तो आप कैनवा का भी यूआई को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। Behance हो गया। ये वेबसाइट की लिंक्स अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं नीचे लिख दूंगी। वैसे आप खुद भी सर्च करोगे तो टॉप पे ही नाम आ जाते हैं। फ्री पिक हो गया और फ्लैट मेरा फेवरेट बेसिकली अनड्रॉ और फ्लैट आइकन काफी अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका। एक बार बुक सर्च करती हूँ मैं, और अगर यहीं पे अच्छा आइकन मिल गया तो यही यूज कर लूंगी मैं। यहाँ पर बेसिकली मुझे यहाँ के लिए चाहिए एक अच्छा आइकन, राइट। तो यहाँ से हम चूज करते हैं कौन सा, यही ले लें क्या? चलिए यही ले लेते हैं। अगर मैं एडुकेशन लिखूं तो क्या आएगा यहाँ पे? एडुकेशन ऐप जैसा कुछ मैं बना रही हूँ, राइट। तो एडुकेशन लिखने पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। चलिए यही ले लेते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह का, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड पीएनजी कर रही हूँ मैं फिलहाल। बाकी आप जैसे एडोब वगैरह यूज करोगे ना, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो है वहां पर एसवीजी इमेज की मदद से अच्छी डिजाइनें बना सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ मैं करूँगी क्या, अपने ऐप का ड्रॉएबल ओपन कर लेती हूँ फटफट से, एंड इसके अंदर ओपन इन फाइंडर, एंड इसके अंदर मुझे वही लोगो जो है पेस्ट कर देना है। न्यू फाइंडर विंडो, और डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। इसका यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ। सोर्स कॉम्पैट क्या है? ड्रॉएबल अनड्रॉ एडुकेशन। तो ये जो है कुछ इस प्रकार हमारा इमेज व्यू हो गया है। तो इसको मुझे करना होगा सही, राइट, बिकॉज ये रैप कंटेंट है। तो या तो मैं इसको फिक्स यहाँ पे दे दूं कि आप इतने ही एरिया में रहें, राइट, ठीक है। बाकी वैसे लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट फ्लैट आइकन वुड बी बेटर। मतलब वो पीएनजी टाइप का, इस टाइप का लोगो देते हैं जो कि एग्जैक्टली लोगों का पर्पस सर्व करता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लोगो है, वैरायटी ऑफ लोगो है। जैसे ये वाला हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडुकेशन ऐप है, तो ये वाला काफी अच्छा बैठेगा, है ना। ये तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये शायद क्या है, फ्रीली अवेलेबल है या फिर प्रो अकाउंट चाहिए, आई गेस फ्रीली अवेलेबल है। मैं ये यूज कर लेती हूँ। बाकी इस वाली को मैं अभी ऐप में यूज करूंगी, जो मैंने थीम यहाँ पे ये वाली डाली है ना, ठीक है। इसको यहाँ से करती हूँ कॉपी एंड अपने ड्रॉएबल में पेस्ट, एंड स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये देखो बेटर लग रहा है, बिकॉज लोगों का बेसिकली क्या होता है, दे शुड बी पीएनजी, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जो अंड्रॉ से हमने लिया वो काफी सुंदर लगेगा, बट जहाँ पे उसकी जरूरत होगी वहां पर वो अच्छा लगेगा, राइट, ठीक है। अगर इसको रैप करते हैं तो इसका कितना एरिया लेगा? ओके, ये भी ज्यादा एरिया का है। नो इश्यूज, वी विल हार्ड कोड दिस साइज राइट नाउ। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये देखो, अगर मैं इसे रन करूं तो पहले जो दिख रहा था हमें वैसा नहीं दिखेगा, अब कुछ अलग चीजें दिखेंगी। तो आपको रन होने देती हूँ मैं, आपको वन बाय वन चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाओ कहाँ से क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर मैं अभी ये ओपन करूँ, एक मिनट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं साइज को। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट चीजें दिख रही हैं, है ना। अब आप एक काम करो, यहाँ पर अपने आप की पूरी थीम को बदलो, ठीक है। क्या करोगे, थीम को आप बदलोगे। कैसे बदलोगे मैं बताती हूँ। अभी जो है हमारा कलर मेन जो सारे यूज हो रहे हैं वो ये हैं, कलर प्राइमरी और ये सब कुछ। तो व्हाट आई डू नाउ, आई विल यूज दिस कलर जो कि एंड्रॉ में हमारे पास यहाँ पर था। यही पूरा हम थीम कर देते हैं, थीम लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा नेविगेशन ड्रॉ ये सब कुछ जो है वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, ठीक है। बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड देखो, इनका साइड ने बार ये कर रखा है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी चेंज कर सकती हूँ एक्चुअली। ये बैकग्राउंड चाहिए मुझे, परफेक्ट। बाकी आप मैनुअली यहाँ पे जाके थीम में सारा जो कलर वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको पर्पलिश सा मुझे मेन रखना है, एंड कलर ऑन प्राइमरी वाइट रहने देते हैं। अब आप आ जाइए वापस यहाँ पर, ये हो गया नैव हेडर,
समझ गए ना आप? नैव हेडर कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग सारा कर लिया। इसका काम हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे डिजाइन करना है अपना मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन मतलब क्या, ये जो, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो यहाँ पर जो चीजें दिख रही है ना, इसको मुझे सही करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ एडुकेशन ऐप है हमारा, तो उससे संबंधित चीजें यहाँ दिखाऊंगी। और जो फ्रेगमेंट का नाम होगा एक्चुअली वो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे होम फ्रेगमेंट हो गया या फिर जो भी नाम है उसका दिख रहा है। तो अगर नो एक्शन बार हम करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये तब भी दिखेगा। ठीक है, नो एक्शन बार यूज करते हैं एक बार। वैसे ठीक है, मैं चाहती हूँ दिखे, बट एक बार ऐसे ही चेक कर रही हूँ नो एक्शन बार इस वाले केस में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर अच्छा है कि दिखे ये सारी चीजें। फिलहाल नो एक्शन बार थीम का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये चीज हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पता है आपको? ऐप बार मेन में। एक मिनट इधर आओ आप। ऐप बार मेन में ये चीज है, और ऐप बार मेन को तो एक्टिविटी मेन में हम इंक्लूड ही कर रहे हैं ना, इंक्लूड कर रहे हैं। अगर जस्ट इन केस इसको मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ तब पीछे देखो आप, ब्लैंक हो गया है पूरा। क्या हो गया? ब्लैंक हो गया, ऐप बार मेन हट गया है। तो यहाँ पे एरर भी आ रहा है। इनको क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि मेन एक्टिविटी में हमने ऐप बार जो है यूज किया था और मैंने यहाँ से उड़ा दिया है फिलहाल। ठीक है, कोई नहीं, ऐप बार मेन हमें चाहिए इस वाले ऐप में। ठीक है, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, आ जाओ आप मेरे साथ अब समझने आगे की प्रक्रिया। ठीक है, आ जाओ। इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, थीम्स बंद कर देती हूँ। एंड ऐप बार मेन का कुछ काम है नहीं, एक्टिविटी मेन में हमने कुछ खास ऐसा करना है नहीं फिलहाल, क्योंकि इससे जो चीजें चेंज करनी वो अलग अलग हिस्सों में है। दिख यहाँ पे रहा है, पर वास्तव में ये कहाँ पे हमने चेंज किया? नैव हेडर जो है वहां नैव हेडर में जाके चेंज किया। और अगर मुझे ये चेंज करना है मेन्यू का नाम क्या होगा, तो मैं कहाँ से करूंगी पता है आपको? मेन्यू का नेम मैं यहाँ से जाके चेंज करूंगी। यहाँ पे ये जैसे होम है, इसका नाम कुछ और देना है, जो जैसे देना है अपने हिसाब से कर रही होंगी। तो अब आप एक काम करो, और यहाँ पे सेटिंग्स इसका नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब इसे कर दो आप मिनिमाइज, क्लोज ही कर देते हैं, मिनिमाइज किया। सो नाउ माय मेन फोकस इज कि होम फ्रेगमेंट को मुझे अच्छे से थोड़ा बेहतर तरीके से डिजाइन करना है। मेन एक्टिविटी का कोड मैं आपको फिर समझा रही होंगी। आ जाओ होम फ्रेगमेंट पे। तो फ्रेगमेंट होम का डिजाइन मैं एक बार संभाल लेती हूँ। यहाँ पे जो यूजर को दिखना चाहिए, अनड्रॉ की मदद से मैं काफी कुछ करने वाली हूँ, तो काफी ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कर देती हूँ चेंज लीनियर लेआउट में, एंड उसके बाद नीचे टेक्स्ट व्यू को हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। आफ्टर दैट व्हाट माय पर्पस इज, मैं बेसिकली क्या करना चाहती हूँ, एडुकेशन वाला ऐप है। सबसे पहले अपना एक यहाँ पर डाल देती हूँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन शुड बी वर्टिकल। इमेज व्यू जिसमें कि हम लोगो दिखा देंगे सर्वप्रथम अपने ऐप का। ठीक है, लोगो ये रहा, इसको मैं कर देती हूँ ओके। एंड आफ्टर दैट इसका जो हाइट विड्थ है वो सब हमें एक बार मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस मच इज गुड। इसे सेंटर में कर देते हैं। इमेज व्यू को हमें ग्रेविटी सेंटर, लेआउट ग्रेविटी हमने कर दी सेंटर। लोगो लुक्स गुड टू मी। इसके नीचे मैं क्या करती हूँ, एक टेक्स्ट व्यू दिखाना चाहती हूँ, और वहां पे लिखूंगी मैं कैटेगरीज। उसके बाद कार्ड व्यू एलिवेटेड और थोड़ा अच्छा शेप वगैरह देके शैडो ये सब ऐड करके उसमें अनड्रॉ से कुछ कैटेगरीज शो करूंगी। जैसे काफी सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट। एडुकेशन में बेसिकली मैं क्या बनाना चाह रही हूँ कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हूँ कई तरीके की, जैसे कि एडिटिंग सीखना हो किसी को तो वो भी कोर्स ले सकता है, ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो इस तरीके की काफी कैटेगरी, वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरी। सिर्फ टेक नहीं, मैं नॉन टेक भी टच करूंगी। ठीक है, जैसे अगर किसी को राइटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आइए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो कर देते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू में मैं लिख देती हूँ कैटेगरी, कैटेगरी। एंड अब एक और चीज आप देख लो, फॉन्ट जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कौन सा फॉन्ट जो है यूज करना चाहते हो आप। अब आप अपने मुताबिक अपने मन मर्जी से अलग तरीके के फॉन्ट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऐप में यूज करने के लिए। अपने प्रोजेक्ट में अलग तरीके के फॉन्ट बना सकते हो। ठीक है,
मोस्टली अभी तक हमने यही डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होते हैं वही इस्तेमाल किया है, पर बिल्कुल आप अलग तरीके के फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटेगरी में जो है टेक्स्ट साइज़ मैं डाल देती हूँ 25 SP एंड आफ्टर दैट इसको स्टाइल दे देती हूँ बोल्ड। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल शुड बी बोल्ड। एंड इसके बाद जो थोड़ी चीज़ें होने वाली है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देखें। अनड्रॉ वाली चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। यहाँ पर व्हाट आई विल डू कि एक लीनियर लेआउट रहेगा और उसमें एक में 2 कार्ड व्यूज हॉरिजेंटली प्लेस रहेंगे। ऑल राइट, तो आइए यहाँ पर हम डिज़ाइन में जाकर लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल चाहिए हमें, सो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एंड इसके अंदर 2 इमेज व्यू नहीं चाहिए, एक्चुअली 2 कार्ड चाहिए। कार्ड व्यू 1 एंड एक डिज़ाइन हो जाएगा, फिर दूसरे को विल कॉपी पेस्ट एंड डू स्टफ उसमें, ठीक है। ऑल राइट, आ जाइए यहाँ पर कार्ड व्यू जो है इसको कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ डिज़ाइन। एंड यहाँ पर कार्ड को हम थोड़ा बेहतर दिखाएंगे, कार्ड एलिवेशन वगैरह ऐड कर देते हैं। देखिए कार्ड को हमने किस तरीके से और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, एक बैकग्राउंड जिसमें कि वो कर्व ये यहाँ एक एट्रीब्यूट होता है उससे भी कर सकते हैं, कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं, बाकी बैकग्राउंड आप उसका अलग दिखाना चाहते हो तो वो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। 15 SP में दे रही हूँ। कार्ड एलिवेशन जो है कितना आप करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड फिलहाल जो है ये पूरा एरिया ले रहा है, ठीक है। इस हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट में इसको हाइट जो है रैप कंटेंट देती हूँ मैं। एंड कार्ड व्यू हमें 2 चाहिए, राइट, एक और बना लेते हैं ताकि हमें बेहतर आइडिया लगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। सो ये 2 कार्ड व्यूज़ हैं। इस कार्ड व्यू के अंदर बेसिकली मुझे इमेजेस दिखाने हैं, राइट। सो इमेज व्यू में जाऊँगी एंड इस कार्ड व्यू के अंदर ऐड कर देती हूँ। अभी फॉर नाउ ये वाला हम शो कर देते हैं, ठीक है, बट इसको हमें आकर यहाँ पर सही करना पड़ेगा। अभी ये लीनियर लेआउट है, मैच पेरेंट है, हाइट है। आइए इसको मैं कार्ड व्यू को फिक्स विड्थ तो रहने देते हैं, इसका रैप कंटेंट हाइट भी कर देते हैं यार। रैप कंटेंट जितना एरिया चाहिए हम उतना ही कंज्यूम करें, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ पर इसको मैं फिक्स जो है बता देती हूँ कि यू हैव टू शो अप इन दिस मच एरिया। ऑल राइट, ये कार्ड व्यू देखो, अब आप ये इमेज व्यू बेसिकली अपने एरिया में आ गया है। एंड आफ्टर दिस इसका स्केल टाइप जो है, स्केल जो है सेंटर क्रॉप कर देते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से दिख पाए। अभी आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है इमेज व्यू है और ये कार्ड व्यू है, राइट। कार्ड व्यू में थोड़ा मार्जिन तो हमें चाहिए होगा ताकि उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है वो समझ आ पाए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आप देखो कार्ड की डिज़ाइन तो अच्छे से उभर के आ रही है, पर मुझे भी काफ़ी चीज़ें यहाँ फिक्स करनी है। आइए फटफट से करते हैं। कॉर्नर रेडियस 18 DP कर देते हैं, एलिवेशन जो है वो 10 DP करते हैं, ठीक है, 10 DP करते हैं। मच बेटर, मोर द एलिवेशन इट लुक्स मोर बेटर इन माई ओपिनियन। आई मीन सबको हो सकता है अलग अलग डिज़ाइंस पसंद हो। एंड ये वाला जो कार्ड व्यू इसको हटाकर मैं, बिकॉज वैसा ही सेम चाहिए मुझे एक और यहाँ पे साइड में। सो ये जो है लीनियर लेआउट में हमारे पास एक कार्ड व्यू, पहले इसको फाइनल अच्छे से कर लेते हैं, है ना। विड्थ इसका 150 वी कैन कीप आई गेस, एंड 150 विल बी नॉट दैट गुड। लेट्स डू एक चीज़, DP रहने देती हूँ मैं फिलहाल। एंड इन द सेम वे आई वॉन्ट एक और कार्ड इसके साथ में, राइट। तो आइए वो रखते हैं, फिर चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सो अभी जो है दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट दीज टू बी, राइट। और इमेज व्यू तो चलिए इसका नाम जो है चेंज करना होगा, सेम ID 2 की हो रही है इसलिए एरर आ रहा है। IMG फिलहाल के लिए मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर आइए लेआउट वेट वगैरह डाल देते हैं तो उससे जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कार्ड व्यू में मैं वेट दे रही हूँ, ठीक है, 1। एंड उसके बाद जो इमेज है उसकी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको मार्जिन थोड़ा और प्रॉपर देना पड़ेगा, 25 DP दे देते हैं। एंड सेम गोज विद दिस, इसका भी जो मार्जिन है
विल मेक इट 25 dp एंड इसके बाद इस इमेज को विल पुट इन सेंटर ऑफ द कार्ड, सेंटर ऑफ द कार्ड। तो सेंटर नहीं लिखना, लेआउट ग्रेविटी सेंटर लिखना है। ओके, लुक्स आई गेस बेटर। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी मुझे शो करनी है। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई कि कैटेगरी का नाम भी तो शो करना है इमेज के साथ, है ना। इमेज के साथ कैटेगरी का नाम भी शो करना है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डालूंगी, सो आई एम नॉट श्योर हाउ दिस विल पिक इट अप। डाल के देखते हैं, ठीक है। हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं एंड ये देखो अपने आप से जो है ओरिएंटेशन ऑब्वियसली ये समझ नहीं पाएगा कि कार्ड के अंदर एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है, बिकॉज वी आरंट यूजिंग लीनियर लेआउट या फिर, तो इन दोनों को एक्चुअली हमें किसी लेआउट में रैप करना होगा। समझ रहे हो आप? लीनियर लेआउट लुक्स गुड टू मी ऐसे सिचुएशन में फिलहाल। तो लीनियर लेआउट वर्ब्स नो, लीनियर लेआउट में मैं डाल देती हूँ इसे। विड्थ इसका कर देते हैं रैप कंटेंट, रिस्क नहीं लेना है हमें फिलहाल। एंड इसको लीनियर लेआउट के अंदर इमेज और एक टेक्स्ट व्यू आ रहा होगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। एंड इसका ओरिएंटेशन जो है वो हम कर देंगे वर्टिकल। बहुत अच्छे, गुड। एंड लीनियर लेआउट को मैं कह देती हूँ भाई आपकी ग्रेविटी वगैरह आप सेंटर रख लो, ठीक है, प्रॉपर सेंटर में आ जाओ। गुड। एंड अब टेक्स्ट व्यू में मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट। तो पहली जो कैटेगरी है हमारे एडुकेशन ऐप की, पहली कैटेगरी में मैं डाल देती हूँ क्या, हमारी पहली कैटेगरी है मैथमेटिक्स में किसी को एक्सपर्ट होना है, मैथमेटिक्स, तो वो आ सकता है यहाँ पर मैथमेटिक्स, या फिर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेना क्या लिखना है, कैसे लिखना है। लेआउट ग्रेविटी एंड दिस शुड बी सेंटर। तो ये होगी यार कैटेगरी और कैटेगरी का नाम। इन द सेम वे सिमिलर फैशन में मुझे इसे भी चेंज करना होगा, राइट। सो आई विल क्विकली डू दैट। लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक इमेज और एक टेक्स्ट व्यू वर्ब्स कर रखा है, तो इसको आई विल कॉपी एंड यहाँ पर आकर इसको चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सो ये कार्ड व्यू के अंदर पेस्ट कर दिया हमने, परफेक्ट। एंड अब सेम फैशन में ये जो लीनियर लेआउट मेरा बना है ना, ये लीनियर लेआउट मुझे मल्टीपल चाहिए, है ना। आई जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट फॉर अदर कैटेगरीज, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो फास्टली शो करूंगी मैं, ऑलराइट, ताकि टाइम ज्यादा हमारे इसमें ना जाए। अंड्रॉ से सारे वेक्टर इमेजेस उठाऊंगी एंड यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज शो करे होंगे, जैसे कुकिंग हो गया, किसी को एडिटिंग सीखनी है, राइटिंग, स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वो सब कुछ। स्क्रीन जो है वो पूरा डिजाइन कर लिया, होम स्क्रीन बेसिकली ये लीनियर लेआउट है। इसके अंदर में एक कार्ड व्यू है और दो कार्ड व्यूज है, एक ये और एक दूसरा। एक कार्ड व्यू के अंदर अगेन एक लीनियर लेआउट में वर्टिकली एक इमेज व्यू है एंड टेक्स्ट व्यू है। सारी इमेजेस मैंने अंड्रॉ से यहाँ से उठाई हैं और एक ही थीम मैं अपने आप के लिए फॉलो कर रही हूँ फिलहाल। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर एक ऐप बार मेन भी ऊपर शो हो रहा होगा, तो जरूरी है कि मैं इसको मार्जिन टॉप थोड़ा दे दूं, अच्छी खासी वैल्यू, ताकि ये जो लोगो वगैरह ये सब पार्ट है ये कहीं कट नहीं जाए, ठीक है। ऑल राइट, एंड लोगो शुड बी स्मॉल, सिंपल एंड क्यूट। तो इसको मैं छोटा और कर देती हूँ। इसको रन कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं इफ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा ही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है आपका रन, परफेक्ट, ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे जैसा मैं चाहती हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन का कलर जो है दैट्स नॉट व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। तो फ्लोटिंग एक्शन का कलर जो है कहाँ से चेंज हो सकता है, लेट्स ओपन अप लेआउट एंड ये जो है ऐप बार मेन में तो नहीं होगा, एक्टिविटी मेन में भी नहीं है, कंटेंट मेन में फ्रेगमेंट है हमारा, फिर ये नैव हेडर मेन है, राइट, नैव हेडर मेन है। सो वेयर एग्जैक्टली इज दिस फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे सेट तो ये लोग कर रहे हैं कि ऐप जो आपका बार मेन है उसमें फैब है, ओके,
ऑल राइट, फ्लोटिंग एक्शन बटन इसी में एक्चुअली ऐप बार मेन में है. सो इसको व्हाट आई विल डू कि इसका कलर बेसिकली विल चेंज अकॉर्डिंग टू आवर थीम. साउंड्स गुड. एंड एक्चुअली आई वांट दिस आइकन टू बी रिप्लेस्ड. मुझे ये मेल वाला कोई सेंस नहीं बन रहा. एंड ओवरऑल मुझे फ्लोटिंग एक्शन बटन अभी चाहिए ही नहीं. ठीक है, तो मैं वो ओवरऑल ही रिमूव कर देती हूँ. एंड अगर यहाँ से रिमूव किया है तो इसकी आईडी बिकॉज यूज हुई थी मेन एक्टिविटी में, तो वो भी हमें हटानी होगी. अदरवाइज ये देखो यहाँ पे एरर क्रिएट करेगा ये. इसको मैं कर देती हूँ रिमूव इस पीस ऑफ कोड को. ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. और फ्रेगमेंट होम में भी ये वाले एक्सएमएल में, बिकॉज पहले एक टेक्स्ट व्यू था तो आपको होम फ्रेगमेंट में आके वो वाला कोड का जो पीस ऑफ कोड था वो भी हटाना पड़ेगा. कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, हमने अभी तक सब कुछ समझ लिया है कहाँ से क्या चेंज हो रहा है. जो नेविगेशन ड्रॉअर वगैरह है कहाँ से चेंज होता है. देखिए ये ऑप्शन एज इट इज अभी प्रेजेंट है, इसको भी आप आगे चेंज कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट में जाओ, आप मेन्यू के अंदर जाओ एंड यहाँ पर आकर आप इसको होम गैलरी ये सब के बदले क्या लिख सकते हो मैं बताती हूँ. यहाँ पे आप शो कर सकते हो. पहली चीज तो यहाँ पर आइटम के नेम जो है हम अपने अकॉर्डिंग दिखा लेते हैं. अगर हम कैटेगरीज पे जाएंगे तो हमें कैटेगरीज दिखेंगी, या फिर यहाँ पे आप कैटेगरी भी शो कर सकते हो 1 by 1, जैसे कुकिंग और वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, जो जो आपने वहाँ पे शो किए. कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशंस में, हमें ऑप्शन यहाँ पे वही दिखते हैं जो कि हम बेसिकली जहाँ पे नेविगेट करना चाहे. राइट, सो ये हो गई कैटेगरीज. एंड उसके बाद दूसरा टाइटल हम ले लेते हैं एडुकेशन ऐप में. और क्या चीजें हो सकती हैं, क्लास लिख लेते हैं, लॉग आउट. ठीक है, और इससे संबंधित आप बिल्कुल अच्छी प्यारी आइकन यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि हम आइए ड्रॉएबल में आपको दिखाते हैं. सो न्यू में जाएंगे और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल नहीं, एक्चुअली वेक्टर एसेट चाहिए हमें. न्यू एंड वेक्टर एसेट पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड हियर हमें क्या लिखना है, लॉग आउट लिखना है. ये देखिए लॉग आउट का आइकन इस्तेमाल करना है हमें, तो इसको हम कर लेते हैं आमंत्रित अपने ऐप में. यहाँ पर व्हाट आई डू, लॉग आउट लिख दूंगी मैं. तो ये देखो लॉग आउट का आइकन आ गया. फिर कैटेगरीज है हमारी, वहां पे कैमरा का आइकन सेंस तो नहीं बन रहा है पर ठीक है, अभी कौन सा हमारा रियल वर्ल्ड ऐप बना रहे हैं. और यहाँ पे टाइटल जो है आप एक और क्या दे सकते हो, आपका कैटेगरी हो गया. और यूजर हो सकता है अपनी प्रोफाइल यहाँ से देखना चाहे, प्रोफाइल जो है देखना चाहे, तो प्रोफाइल के लिए हम एक प्रोफाइल का यूज कर लेते हैं वेक्टर एसेट. जल्दी से आइए यहाँ पर और लिखिए प्रोफाइल. प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं मिल रहा तो अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिखो ह्यूमन में भी, नो, ओके, आईडी, पर्सन, यस, पर्सन वर्क वेल. इसको फिनिश करते हैं एंड यहाँ पर हम जो है पर्सन वाला वेक्टर एसेट इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड बस बढ़िया है, मुझे और ज्यादा कुछ चेंजेस फिलहाल करने नहीं. आपको बेसिकली आइडिया लग गया ना कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है. ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट वगैरह कैसे करना है, बेसिकली फ्रेगमेंट में चेंजेस आप करोगे और वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. जैसे कैटेगरी वाला, अभी तो वहां पे वही नाम के फ्रेगमेंट बने, गैलरी नाम था एक ऑप्शन का, तो गैलरी पे क्लिक करने पे गैलरी फ्रेगमेंट आपको दिख रहा था, उसका डिजाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते थे फ्रेगमेंट गैलरी से. मैंने अपने हिसाब से मेन्यू के आइटम्स वगैरह चेंज कर लिए. और ये आपका कंटेंट मेन पूरा दिख रहा है, इसको कर देती हूँ क्लोज. आ जाइए फटफट से देख लेते हैं मेन एक्टिविटी में क्या हो रहा है. सो ये क्लास मेन एक्टिविटी है जो कि एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को. और इसमें दो जो है इन्होंने वेरिएबल्स बना लिए हैं. पहले का नाम है ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन और बाइंडिंग. बाइंडिंग तो यार हमने पढ़ रखा है, व्यू बाइंडिंग के लिए इन्होंने बनाया है ऑफ टाइप एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और इसका टाइप है ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन. ये हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ. और बाइंडिंग जो है हमने ऑलरेडी कर रखा है. फिर और इन क्रिएट मेथड यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, अंत हो रहा है इसका. इसके बीच में क्या हो रहा है, तो ये बाइंडिंग वाली चीज करी है इन्होंने ताकि फाइंड व्यू बाय आईडी इस्तेमाल नहीं करना पड़े इनको. इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एक्शन बार सेट सपोर्ट एक्शन बार सेट कर रहे हैं ऐप बार मेन को. वही जो हमने यहाँ पे देखा था, ये ऐप बार मेन है ना, ये देखिए इसको कह रहे हैं कि एक्शन बार में ये चीज जो है दिखनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ये जो ऊपर एक्शन बार था. ऑल राइट, मुझे कुछ खास इससे लेना देना है नहीं. ड्रॉअर लेआउट के लिए, बेसिकली नेविगेशन ड्रॉअर के लिए देखिए एक तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड ही कर रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी की जगह पे बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, जो कि हमें अच्छे से आता है बाइंडिंग किस तरीके से इस्तेमाल होती है. तो ड्रॉअर लेआउट का
टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, नेविगेशन व्यू टाइप का बनाया है, और इसके बाद nav कंट्रोलर जो है इसको ये लोग फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट भी लिखा है, क्या कह रहे हैं, पासिंग ईच मेन्यू आईडी एज अ सेट ऑफ आईडीज बिकॉज ईच मेन्यू शुड बी कंसिडर्ड एज टॉप लेवल डेस्टिनेशंस। तो इसको पढ़ने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी हमारे पास तीन ऑप्शंस थे नेविगेशन व्यू में, होम था, गैलरी बटन था, स्लाइड शो था, वो हैमबर्गर मेन्यू को क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए तीन ही तो शो हो रहा था ना अभी, होम, गैलरी, स्लाइड शो, जिसको अभी मैंने चेंज कर दिया, रीरन करूंगी तो यहाँ पे वही शो होगा, कैटेगरी, लॉग आउट, प्रोफाइल, कुछ ऐसा जो मैंने अभी बनाया था। तो बेसिकली ये जो है इन्हीं को पास कर रहे हैं, यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, फिर सेटअप एक्शन बार, एक्शन जो बार है, एक्शन बार मतलब कि ऊपर वही ये वाली चीज यार, आप ये वाली चीज, ये एक्शन बार, इसमें आप ध्यान दो, तो जैसे हम गैलरी पे जा रहे हैं तो ऊपर गैलरी लिख रहा है राइट। तो इसी चीज को ये लोग यहाँ पर इस मेथड के थ्रू जो है वो अचीव कर रहे हैं, ताकि मतलब चीजें रियल टाइम में हो रही हो, हम गैलरी में जाएं तो गैलरी लिखा है ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ये लोग, कुछ खास बात यहाँ, कुछ अलग बात, बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू एक मेथड है, ओवरराइडेड मेथड है, मतलब कि बनाया मेथड है, इसमें इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं मेन्यू को, दिस एड्स आइटम टू द एक्शन बार इफ इट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि अगर किसी आइटम पे हम क्लिक करते हैं तो वही आइटम एक्शन बार में ऊपर शो हो जाता है। जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी शो होगा, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ऑन सपोर्ट, नेविगेट, हेल्प, ये सब कुछ ओवरराइडेड मेथड है, वास्तव में इनका आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमने समझा इस ऐप के द्वारा कि नेविगेशन ड्रॉर जो है, जो कि इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, इतने काफी सारे, एक्चुअली जीमेल ही देख लो, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये आपने आज समझा। और स्क्रैच से हमने पूरा इसको बनाया, जो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन आता है फीचर वो यूज किया, और फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो आज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो कि आपको भी कंप्लीट करना है एकदम यार, आप ढिलाई मत करो बिल्कुल भी। आज 29 लेक्चर तक, 27, 28 तक आप लोग इतने एक्टिवली सब किए हो, तो ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इनको क्लिकेबल मैंने नहीं बनाया, बेसिकली ये मेरा होम फ्रेगमेंट था, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ प्रोफाइल पे तो अभी गैलरी शो हो रहा है, बिकॉज मैंने उनके कोड वोड में जाके कहीं कुछ छेड़खानी अभी नहीं की है, राइट। तो लॉग आउट भी यहाँ पे नहीं, स्लाइड शो ही शो होगा, और यहाँ पे स्लाइड शो फ्रेगमेंट, बिकॉज मैंने इन लोग का जो यूआई था उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। नैव हेडर कहते हैं इसको, नैव हेडर, ये आपका एक्शन बार, यहाँ पे एक सेटिंग्स ऑप्शन भी है हमारे पास, नीचे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन था, उसको क्लिक करने पे ये लोग स्नैक बार, एक टोस्ट जैसा फीचर होता है, उसी को शो कर रहे थे। तो आज हमने प्यारी चीजें सीखी, समझा कैसे क्या होता है, और ये जो है मैंने कार्ट व्यू डिजाइन करके आपको बताया कि अंड्रॉ जो है उसको कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हो, और भी यहाँ पे चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लैट आइकॉन हो गया, अंड्रॉ, इन प्लेटफॉर्म्स का नाम अगर आप नीचे कमेंट में लिख देंगे तो औरों के लिए बड़ी काम की चीज हो जाएगी, राइट। वो लोग भी इन डिजाइन टूल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आइए चलते हैं फटफट से देखने की असाइनमेंट क्या है आज का। तो मैं आईपैड की स्क्रीन आपके साथ करती हूँ शेयर, और देखो नई चीज कोई भी सीखते हैं ना हम, तो एफर्ट्स वहां लगेंगे, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो एफर्ट्स लगाने से आप बिल्कुल नहीं डरिए, ठीक है, पूरा 100% दीजिए। तो दो आपके पास ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको कि असाइनमेंट आप कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है आपका कि सेम ऐसा नेविगेशन व्यू, नैव व्यू, आप इसका भले स्क्रीनशॉट ले लो, सेम ऐसा ही यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, नेम और इवेंट्स, ये चीज आप हटा सकते हो, नेम आप दिखा देना और इवेंट्स की जगह मेल आईडी दिखा देना, एंड इस तरीके से आपको इस तरीके से नेविगेशन व्यू नैव बार बनाना है। लास्ट में एक साइन आउट वाला बटन होगा। अब ये डिजाइन बेसिकली क्या है, इन्होंने एक बैकग्राउंड यूज किया है, वो आप या तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से या फिर डायरेक्टली बैकग्राउंड डाल के कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, बिना बैकग्राउंड के भी कर लो। मतलब बेसिकली मेरा ये है कि एक नेविगेशन का प्रोजेक्ट अभी जो बनाया वो तो करना ही है, जो मैंने बनाया मेरे साथ वाला तो आपको करना ही है। साथ में एक या तो ये या फिर ट्विटर वाला, ट्विटर में भी ये देखो आप नेविगेशन जो है व्यू इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप ट्विटर में जैसा यूआई है नैव व्यू का, वही जो है पूरा एज इट इज क्लोन करके मुझे दिखाओ। प्रोफाइल पिक्चर है, नेम है, यूजर आईडी है, फॉलोइंग फॉलोअर काउंट है, और यहाँ पर
ये जो है इनके ये ऊपर में जो टॉप है ये मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे ये सब भी शो करा है। तो नेविगेशन व्यू का इस्तेमाल करते हुए ये ट्विटर का आपको बेसिकली लिटिल बिट ऑफ क्लोन बनाना है। और इसमें और चीजें आप क्या कर सकते हो, होम फ्रेगमेंट जैसे जो है ना हमारा होम फ्रेगमेंट, उसके अंदर आप एपीआई हमने पढ़ ही रखा है, एपीआई का इस्तेमाल करके कुछ सैंपल ट्वीट्स शो कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी एपीआईज आती हैं जो कि सैंपल ट्वीट्स वगैरह शो करती हैं। तो ट्वीट्स को कैसे दिखाना है, ईच आइटम कैसे दिखेगा, रिसाइकलर व्यू का भी इस्तेमाल आप करेंगे इसमें अगर एडवांस जाएंगे तो, ठीक है। रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल करेंगे, एपीआई इस्तेमाल करेंगे, जेसन इस्तेमाल करेंगे, रेट्रोफिट, एंड काफी नेक्स्ट लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टू बी ऑनेस्ट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साधारण वे में सिर्फ इसको वो कर दें, क्लोन कर दें, बस यूआई बना के छोड़ दें, और दूसरा ऑप्शन अगर आप थोड़े प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि होम फ्रेगमेंट में जो है आप और चीजें एपीआई, रिसाइकलिंग, इन सब का पूरा इंटीग्रेटेड कैसे बनाना है वो देख सकते हैं। तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, पढ़ रहे हैं, और इन सबको बेसिकली कंबाइन करके ये सब जो रियल वर्ल्ड आप एप्स देख रहे हैं वो जो है बनते हैं, ठीक है। इतने ऐप्स जो आप देख रहे हो उन सब में यही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो हमने पढ़े हैं, एपीआई, रेट्रोफिट, रिसाइकलर व्यू, इन सब से हट के कुछ नहीं होता। बॉटम नेविगेशन इस्तेमाल होता है, और आज हमने क्या पढ़ा, नैव व्यू, नेविगेशन ड्रॉर वाली चीज यूज होती है, राइट। इस तरीके से हमने जो जो छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, टोस्ट, इंटेंट आपको आती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, फ्रेगमेंट, ये सब कुछ ना बहुत फंडामेंटल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने सब सीखा है। तो इन्हीं सबको जोड़कर इकट्ठा करके जो है वो एक ऐप जो है बनाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट सीरीज वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसमें समझेंगे कैसे इन सब कॉन्सेप्ट को जोड़ के इकट्ठा करके सारी चीजें की जाती हैं। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट जरूर से चाहिए। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जरूर जरूर से असाइनमेंट करिए आप कंप्लीट। ट्विटर का बेसिकली क्लोन टाइप का बनाइए, ठीक है। ये नेविगेशन व्यू जिस तरीके से हो रहा है इसमें इस्तेमाल वो करिए आप। और आपका ट्विटर से अगर कोई आपको लगाव नहीं है तो आप इस तरीके का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, करो आप कंप्लीट डे 29 को ऑफ 30 डेज ऑफ कोड। एक दिन और बचा है 30 डेज ऑफ कोड में, और अगली कक्षा में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बढ़िया सा मजेदार सा सीख रहे होंगे। तो हर एक आपने लेक्चर में एक नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं यार। आई होप मजा तो बहुत आ रहा होगा। मुझे अपना हालचाल कमेंट्स में जरूर बताओ, समझ आई इतनी चीजें तो अंडरस्टूड जरूर लिखो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।